हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। आज हम बताएंगे कि शनिदेव आपकी कौन सी इच्छा शनिवार को पूरी करने वाले। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे होंगे। फर्स्ट जो है 333, सेकंड 555। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो उसे आप चूज़ कर लें। फिर देखेंगे शनिदेव क्या चाहते हैं, आपको कष्ट पीड़ा देना या सुख संपदा देना। तो देख लेते हैं, शुरुआत करेंगे दोस्तों वीडियो की। जल्दी से स्क्रीन पर जो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, शांत माइंड होकर के, रिलैक्स होकर के, किसी के बारे में नहीं सोचते हुए नंबर को चूज़ कर लें। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है 333, उनके लिए देख लेते हैं शनिदेव आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, कौन सी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी फैसले आप करेंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट भी होंगे और आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग जलते भी हैं। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इन बातों को छुपा करके रखना है, हंसी को छुपा करके रखना है। सफलताएं आपको ज़रूर मिलेगी, खर्चों के साथ साथ आय में वृद्धि होगी, संतुलन भी बना रहेगा। आलस्य से हावी होने से ज़रूरी काम आपके बिगड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, तो घर की बात बाहर उजागर ना हो, इस बात का ध्यान रखें, वरना इससे परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। युवाओं को अपने गुस्से पर काबू रखें और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस रखें। पूरी तरह से ईश्वर की कृपा है, शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव की अगर कृपा है हमारे ऊपर तो हमको कोई घबराने की बात नहीं है। हम सिर्फ झूठ ना बोले, मेहनत करते जाएं, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे तो हमें किसी चीज़ से कोई टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय हमारा बहुत कीमती है, बस इस बात का ध्यान रखें। आलस से हावी होने से आपके ज़रूरी काम छूट सकते हैं, तो आलस हावी ना हो। और इतना ध्यान रखें कि कहीं पर भी परिस्थितियाँ गंभीर हो सकती है, तो अपने गुस्से और बुरी संगत पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि बुरी संगत भी आपको दिक्कत दे रही है। आर्थिक रूप से तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन में जो फ़िलहाल अभी तक आपको टेंशन्स था, जो घबराहट थी, वो अब अच्छी होने वाली है। और कहीं ना कहीं दोस्तों कस्टमर से आपको बातचीत करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो व्यवहार है थोड़ा चेंज करना होगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चुनौतियां रह सकती, लेकिन आप मेहनत से अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे, सफल भी हो जाएंगे। हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश आपकी कामयाब होगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलेगा, जिससे मन सुकून रहेगा। किसी व्यर्थ के मुद्दे पर विवाद हो जाए तो तनाव ना ले, शांति से समाधान ढूंढाएं। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति दिख रही है, परंतु उचित समय का इंतज़ार करें, वरना अपनी किसी जिद की वजह से आप नुकसान भी कर बैठेंगे। रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। आपसे विचारों के आदान प्रदान होने से कुछ नई जानकारियाँ भी मिलेगी। हिसाब किताब के मामले में भावुक ना बने, वरना अपना ही नुकसान आप कर बैठेंगे। महिलाएं अपने मान सम्मान को लेकर ज़्यादा सजग हैं। ध्यान रखें, किसी काम को शुरू करने में ज़्यादा सोच विचार करना मौके को हाथ से निकाल सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको कार्य भी करना है और आसान बनाने के लिए नए तरीके अपनाना है, इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अपना आत्मविश्वास आप बनाए रखें। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से आपको बचना होगा, वरना आपके पर्सनल कार्य रुक सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में तो बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। पिछले कुछ समय से चल रहा वो टेंशन है, तो अब उससे आपको राहत भी मिलने वाली है। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का सानिध्य भी मिलेगा, जिससे आपकी जो विचार शैली है
उसमें सकारात्मक बदलाव आएगा और कार्यों में सफलता मिलने के भी पूरे पूरे योग हैं। संभव हो तो किसी भी तरह की यात्रा ना करें, अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं, दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखो। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पढ़ सकते हो। बिजनेस की समस्या सुलझ सकती हैं। बिजनेस में बजट से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। कामकाज और जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। काम और आराम दोनों में आप संतुलन बना करके रखेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि फाइनेंस संबंधी दिक्कतों के कारण जो कार्य रुके हैं उनमें गति आने वाली है। कोई विपरीत परिस्थिति आने पर घबराने की बजाय धैर्य से काम लें। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो हम उसे सुधार लेंगे। ठीक है, भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें और ज़्यादा लोड ना लें। वैवाहिक संबंध मधुर होंगे और कहीं भी कोई कार्य उलझा हुआ है तो बहुत जल्द वो कार्य भी सक्सेस होगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, 555 देख लेते हैं आपके लिए शनिदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कह रहे हैं ईश्वर आपसे। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आपका मन बहुत साफ है, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते। हर ज़रूरतमंद की मदद करना ही आपका फ़र्ज़ है। जब भी आप लोड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ले लेते हैं। ये एक बुरी आदत है आपके अंदर। एक तो पहली बात, आप लोड लेते नहीं, लेकिन जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको घबराने की बात नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं, बस उन पर विश्वास रखना आपका काम है। ग्रह स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं और जो भी सितारों की चाल है बहुत अनुकूल हैं। कोई भी फैसला अगर ले रहे हो तो सोच समझ कर लेना, क्योंकि अब आपका जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो एक नया ही रूप दे करके जाएगा। वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से भी कोई झगड़ा है आपका आपसी में चल रहा है तो वो सुलझने वाला है। किसी महिला से कोई झगड़ा अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो झगड़ा भी अब सुलझने वाला है, तो ज़्यादा लोड बिल्कुल ना लें। और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पाने की चाह में नुकसान भी हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास ना करें। अपने करियर से संबंधित सफलता पाने के लिए एकाग्रचित्त रहना होगा। बिजनेस में उचित व्यवस्था और तरक्की के लिए कुछ योजनाएं बनाएं। और विवाहित जीवन तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, सुख भोगेंगे। कार्य के प्रति कंसंट्रेशन रखना होगा और एनर्जी लानी होगी, तभी जीवन में आप कुछ कर सकते हैं। दिन सुखद हैं, सिर्फ समय बर्बाद ना करें और क्रिएटिविटी पर फोकस करें। आपके राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों से आपको उचित सपोर्ट भी मिलेगा। और अपनी नकारात्मक आदतों पर भी काबू रखें। आपकी कोई ज़िद आपसी संबंधों को ख़राब कर सकती है। साथ ही अपने खर्चों को भी संयमित रखें, कुछ सेविंग्स भी करें। कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये व्यवसाय को अच्छे से चला सकते हो और बेटर कर सकते हैं। तो वैवाहिक जो संबंध है वो दुखद रहेगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना दें। किसी सकारात्मक व्यक्ति के अनुभव द्वारा आप अपनी कार्य योजनाओं को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ सशक्त है। पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अपने करियर के प्रति एकाग्रचित्त रहेंगे और उधारी देने से बचेंगे। हो सकता है वापसी ना लौटे। कोर्ट के संबंधी मामलों में किसी प्रकार का समाधान मिलने से उम्मीद हमें कम दिखाई दे रही थी। तो देखिए, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। शनिदेव हमारे साथ है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मन साफ है, हमने कभी किसी के लिए कुछ गलत भावना नहीं रखी, कोई टेंशन नहीं रखा, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक गलती से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन बहुत से लोग कुत्ते को लात मार देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सितारे आप ही के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आप ही के लिए अगर हम एक चीज़ कहना चाहें कि ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपका पलंग पर बैठना, पलंग से नीचे उतरना, दूसरी जगह जाना या वापस बाहर आ जाना, ये सारी चीज़ें ईश्वर के बने बनाए जाल हैं और इनके प्रति ही मेरे को भुगतना पड़ता है। तो जीवन में जो हुआ
उसे एक्सेप्ट करो। जो भी बदलाव हुआ उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो जो भी बदलाव आया है आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही आपके जीवन में आपको रौनक होती हुई दिखाई देगी और जो टेंशन है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ज़्यादा लोड ना ले, घबराएं नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये बात आपको पता है, तो रिलैक्स रहें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।